Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if the potential in the region of space around the points -1 meter, 2 meter and 3 meter is given by V equals to 10x square plus 5y square minus 3z square, calculate the three components of electric field at this point. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो इस पॉइंट पर कैलकुलेट करने हैं. तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसमें क्या रिलेशन होता है. ई जो होता है मेरा वो माइनस dv अपॉन dr के बराबर होता है. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको अलग अलग एक्सिस के लिए लिखूं तो ई एक्स के लिए अगर मैं लिखूंगी तो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स. ई वाई अगर मैं लिखूंगी तो माइनस डेल v अपॉन डेल y हो जाएगा और ई जेड डायरेक्शन में मेरा माइनस डेल v अपॉन डेल z हो जाएगा. ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स हो जाएंगे हमारे x y और z डायरेक्शन में. तो अब देखिए, x की वैल्यू मुझे दे रखी है -1 मीटर, y की दे रखी है 2 मीटर और z की दे रखी है 3 मीटर. अब अगर मैं ex की वैल्यू निकालूं तो ex देखिए मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स. v हमें कितना गिवन है, 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर. तो यहाँ पर x के रिगार्डिंग x के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. तो y स्क्वायर और z स्क्वायर के कंपोनेंट हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है विच इज 0. तो यहाँ पर केवल x के रिस्पेक्ट में हमें करना है. तो ex की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी माइनस ऑफ 20x और x की वैल्यू हमें -1 मीटर दे रखी है. तो ये मेरा कितना हो जाएगा, -20 इंटू -1. तो ये मेरे पास हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलाम. ये मेरा आ गया है x कंपोनेंट. अब y डायरेक्शन जो हम निकालेंगे, ई वाई इक्वल्स टू वो मेरा कितना हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल y. यहाँ पर 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर. तो अब z के और x के कंपोनेंट तो कांस्टेंट हो जाएंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0. हमें किसका करना है डिफरेंशिएशन, सिर्फ 5y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y. ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये मेरा इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ 10y के बराबर. y की वैल्यू हमको कितनी दे रखी, 2 मीटर. तो ये हो जाएगा -10 इंटू 2. तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है -20 न्यूटन पर कूलाम. सिमिलरली हम z का वैल्यू निकालेंगे तो ez मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल z. यहाँ पर हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर. x और y कांस्टेंट हो जाएंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 z के रेस्पेक्ट में करना है. तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 6z. 2 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6z और z की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 3. तो 6 इंटू 3 ये मेरे पास हो गया 18 न्यूटन पर कूलाम. तो ये ex ey और ez की वैल्यू आ गए हैं. तो मैं e जो लिख सकती हूँ वो मैं लिख सकती हूँ ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप. तो ex और ey की वैल्यू तो मैंने निकाल ही दी है. ex मेरे पास कितना आया था, -20 ऑफ आई कैप प्लस ये आया था 20, ये आया था 20 प्लस का 20 आई कैप और ये आया था माइनस का 20. ठीक है, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का -20 जे कैप प्लस 18 के कैप. ये हमारे तीन कंपोनेंट्स आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.